बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनिमल्स इन्फो चैनल की तरफ से मोहम्मद दानिश शब्बीर कंबो का अपने तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जो वीडियो आप अभी देखने लगे हैं उस वीडियो के अंदर मैंने 4 चीज़ें जो ऐड की हैं उनके फ़वाइद मैं आपको बताने लगा हूँ। ये चारों चीज़ें जो है ना, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होती हैं। जोड़ों को ताकत में रखने के लिए बड़े फ़वाइद हैं इनके। ये जोड़ों को इतना मजबूत कर देती हैं कि आपके जानवर को जितना मर्जी वज़न उसका हो जाए, अल्लाह के हुक्म से उसकी टांगें कमज़ोर नहीं होंगी। ठीक है। और जिन जानवरों की टांगें टेढ़ी हो चुकी हैं, थोड़ी बहुत टेढ़ी हो चुकी हैं, वो उधर ही रुक जाएंगी, उससे मज़ीद टेढ़ी नहीं होंगी और वो उस टेढ़ी टांग से भी अपना वज़न बर्दाश्त कर लेगा और अपना वज़न बना जाएगा। ठीक है। और जिन मतलब के जानवरों की टांगें टेढ़ी नहीं है, सिर्फ वो टांगें फेरते हैं या टांग टेढ़ी मतलब के जो है ना करके वो रखते हैं, वो उनके इंशाल्लाह ताला फॉल्ट ठीक हो जाएंगे, उनकी टांगें बिल्कुल सीधी हो जाएंगी। ठीक है। हड्डी की तरफ से टांग टेढ़ी हो जाए तो वो ठीक नहीं हो सकती। जोड़ की तरफ से टांग टेढ़ी हो जाए तो वो ठीक हो सकती है अल्लाह के हुक्म से। ठीक है। ये चीज़ आपने पहले जो है ना समझनी है। जो टांग टेढ़ी हो चुकी होती है वो टांग कभी सीधी नहीं हो सकती, लेकिन वो मजबूत ज़रूर की जा सकती है। क्योंकि मैं झूठी तसल्ली देने वाला बंदा नहीं हूँ, झूठी तसल्ली नहीं दूंगा। टेढ़ी टांग का इलाज दुनिया में किसी के पास नहीं है। टेढ़ी टांग मजबूत हो सकती है, वज़न उठाने के काबिल हो सकती है, टेढ़ी टांग सीधी नहीं हो सकती। ठीक है। दूसरी बात यह है कि टांग टेढ़ी होने से बचानी कैसे है, तो उसका एक ही हल है कि आपका जानवर बिला वजह खुरली के ऊपर ना चढ़े, किसी ऊंची जगह पे अपनी दोनों टांगें ना रखे, उसकी वजह से उसकी टांगें टेढ़ी होती हैं। विटामिन AD3E का इंजेक्शन आप अपने जानवरों को लाजमी पिलाएं 3 माह तक, 15-15 दिन बाद, यानी 3 माह में 6 दफ़ा। ठीक है। उसके बाद अगर आपका जानवर 4 माह का, 3 माह का, तो उसको 3-4 माह दूध लाजमी पिलाएं, उसको विटामिन वाले सिरप लाजमी दें। ठीक है। ये चीज़ें देंगे तो आपके जानवरों की टांगें टेढ़ी नहीं होंगी। अगर आपका जानवर खुरली पे पट्ठे खा चुका है तो खुरली उठा के साइड पे कर दें। वंडा खा चुका है रात का तो उसकी खुरली उठा के साइड पे कर दें। खुरली उसके पास मौजूद नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से उसके ऊपर चढ़ेगा, उसकी टांगें टेढ़ी होंगी, अगली भी और पिछली भी। ये एहतियात है। ये एहतियात कर लेंगे तो आपके जानवर की टांग टेढ़ी नहीं होगी। ठीक है। उसके कैल्शियम का ध्यान रखें, उसके विटामिन्स का ध्यान रखें। ये चीज़ें मैं आपको बारहा समझा भी चुका हूँ, अभी अभी मैंने आपको बताई भी हैं सारी। तो इंशाल्लाह ताला वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को आपने काइंडली बड़े गौर से देखना है। ये वीडियो शाहीनाबाद के हमारे पता नहीं इरफान भट्ट साहब हैं या क्या नाम है उनका, मुझे नाम मैंने उनसे कल पूछा भी था। उसके बाद हमारे मतलब बड़े प्यारे दोस्त हैं नारंग मंडी से, मुझे उनका नाम ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन बहुत अच्छे हमारे जो है ना चैनल के सब्सक्राइबर हैं। उनका मतलब कि बड़ी देर से मुझे फ़ोन आ रहा था, वो भी मुझे बता रहे थे टांगों के मसाइल सारे। तो ये पर्टिकुलरली इन दोनों भाइयों की वजह से मैं दो मतलब जो है ना वीडियो बना रहा हूँ। और साथ अपने जो भी हमारे चैनल के देखने वाले चाहने वाले हमारे दोस्त हैं उनकी रहनुमाई भी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आपको हर चीज़ का इल्म हो सके। अल्लाह ताला आप सबका हामी बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनिमल्स इन्फो चैनल की तरफ से मोहम्मद दानिश शब्बीर कंबो का अपने तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपको मेरी शक्ल से अंदाज़ा हो रहा होगा, सारी रात नहीं सो सका। जानवर का पेशाब बंद हो गया था, 4-4:30 बजे रात को उतर के आया हूँ नीचे। उसके बाद मैं थोड़ा सा सोया हूँ, फिर सुबह उठा हूँ तो उसका पेशाब जारी नहीं हुआ। 3-12 बजे तक मेहनत की है, उसके बाद उसका पेशाब जो है ना जारी हुआ है। बताने का आपको मकसद भाईजान ये था कि हम भी आप ही हैं, हमें भी आप जैसी परेशानियाँ होती हैं, हम भी बड़ा कुछ फेस करते हैं अपने जानवरों के लिए, अपने जानवरों के साथ। और जो हम आपसे चीज़ें शेयर करते हैं वो पहले हमने बर्दाश्त की होती हैं, हमने उनसे सीखा होता है, या कुछ खोया होता है या कुछ पाया होता है।
फिर जाके हम आपको कुछ बताने के काबिल होते हैं। और ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें सीखने वाला खाना कभी भी मतलब जो है ना बड़ा नहीं हो सकता। आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ मतलब के ना नया सीखने को मिलता है, रोज़ नया आपको मतलब जो है ना अपने जानवरों में से हासिल होता है कुछ ना कुछ। कभी किसी की कुछ तबीयत है, किसी की कोई तबीयत हो गई है, बंद होने के तरीक़ेकार और तरह के होते हैं, ठीक है। तो ये सारे मामलात होते हैं। तो इस वजह से मैं ज़रा कल भी और आज भी वीडियो बना नहीं सका। अब रात के तकरीबन 11 बजे का टाइम है, तो मैं देख रहा था अभी गैस मतलब ना आ रहा है, तो मैं आज आपके लिए ना एक चीज़ बनाने लगा हूँ जिससे जानवरों की टांगें, जोड़, पट्ठे जिस तरह स्टील के रॉड नहीं हो जाते, अल्लाह के हुक्म से स्टील के रॉड की तरह मजबूत हो जाएंगे, ठीक है। इसको देने का तरीकाकार क्या है, किस तरीके से दिया जाता है, किस तरीके से ये बनाया जाता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ आप ऐड करोगे, इसको कैसे पकाओगे, ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में मैं आपको बड़ी तफसील के साथ बताऊंगा। और यही सीज़न है इसको देने का, यही मौसम है आपके जानवर को देने का। इस मौसम में देने के बाद, क्योंकि ये थोड़ा सा गर्म होता है, इस मौसम में देने के बाद फिर ईद तक आपके जानवर जितना भी वज़न करेंगे ना वो अपनी टांग फेरेंगे अल्लाह के हुक्म से, ना वो अपनी टांग टेढ़ी करेंगे और ना उनकी टांगों में कमज़ोरी पैदा होगी, ठीक है। तो ये आज की वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव है, बहुत बड़ा मतलब ये नुस्खा है, हुनर है। तो ये अगर आप सीख जाओगे इंशाअल्लाह ताला आपके जानवर मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। क्योंकि जिस जानवर की टांग मजबूत नहीं वो जानवर कभी भी नहीं बन सकता, ये बात अपने पल्ले बांध लेना। तो टांगें मजबूत करनी पड़ेंगी अगर आपने इनके ऊपर वज़न डालना है तो, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला वीडियो के साथ रहिएगा। चीज़ें कौन कौन सी हैं वो मैं आपको साबित भी दिखा देता हूँ, और ये इसको मैं ग्राइंड करूँगा और कब ऐड करूँगा ये सारा इस वीडियो में आपने देखना, ठीक है। तब तक वीडियो के साथ जो है ना रहिएगा। ये 3 चीज़ें ऐड होंगी, ये मैं साबित आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि जब आपने लेके आनी है ना तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन कौन सी चीज़ें हैं। जो मेरे ये अंगूठे के बिल्कुल पास है इसको हम बोलते हैं वर्च। मैं आपको रख के दिखा देता हूँ। इसको हम बोलते हैं वर्च, वाओ, रे और चे। ये वर्च किसी चीज़ की ना जड़ है, इसकी तहकीक करके मैं आपको बता दूंगा। ये पंसार से आपको मिलेगी। ये देखें ये इस तरह की होती है, ठीक है। ये वर्च है, ये आपने लेनी है 25 ग्राम। 25 ग्राम आपने लेनी है अजवाइन, ठीक है। और 25 ग्राम आपने लेनी है सौंठ, जिसको हम पंजाबी में सौंड बोलते हैं, सूखा हुआ अदरक, ठीक है। तीनों फॉर्म मैंने आपको समझा दी। ये 25-25 ग्राम 3 चीज़ें हैं, इनके नाम मैं वीडियो के अंदर मेंशन कर दूंगा। ये अब मैं इसको ना ग्राइंड करूंगा इंशाल्लाह ताला मसाले वाली डिब्बी में बिल्कुल बारीक। लेकिन पहले इसको मुझे थोड़ा सा कूटना पड़ेगा, हल्का हल्का सा बारीक करके, फिर मैं इंशाल्लाह ताला इसको जो है ना ग्राइंड करूँगा। उसके बाद मैं इसको किस चीज़ में ऐड करने लगा हूँ वो भी मैं आपको इंशाल्लाह दिखाता हूँ, वीडियो में साथ रहिएगा। लें जी दोस्तों, ये तीनों चीज़ें मैंने ग्राइंड कर ली। अजवाइन तो वैसे ही मैंने बीच में डाल दी, वो मैंने ग्राइंड नहीं की, लेकिन वर्च और सुंड जिसको सौंठ बोलते हैं वो मैंने ग्राइंड कर ली। ये 3 चीज़ें ग्राइंड होंगी। ये सबसे मेन चीज़ जो इसका इंग्रेडिएंट है इस रेसिपी का, ये है एलोवेरा। इसको इंग्लिश में एलोवेरा कहते हैं और पंजाबी में इसको कहते हैं कवार गंदल, ठीक है। ये मैंने मतलब कि एलोवेरा लेके उसके छिलके रिमूव करके जो इसकी जेल या जेली या जो इसका गूदा होता है ना वो मैंने निकाल लिया उसमें से, ठीक है। ये इस फॉर्म में आ जाएगा। ये देखें ज़रा, ये इसका पानी भी ऐसे निकलता है, ये देखें, चेक करें ज़रा, ये लेस होती है सारी, ठीक है। ये चेक करें ज़रा, इसको बोलते हैं एलोवेरा, ठीक है। गुद्दा मैंने उसका निकाल लिया, छिलके उसके फेंक दिए। ये तकरीबन 1 kg 1 किलोग्राम वेट के हिसाब से मैंने लिया, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आप देख लें, ठीक है। उसके बाद इस तरह का बर्तन आपने जो है ना लेना है, फ्लेम आपने उसका ऑन करना है। शुरू में आपने इसको हाई फ्लेम पे रखना है और ये इसके अंदर आपने डाल देना है, ठीक है। ये देखें ज़रा, ये आपने डाल के
वीडियो मैं थोड़ी शॉर्ट बनाऊंगा, वीडियो फिर लंबी हो जाती है तो कई दोस्त जो ना फिर इसको स्किप कर देते हैं, तो उनके देखने का फिर मकसद पूरा नहीं होता। ठीक है, तो ये मैं इसको पकाऊंगा, बीच बीच में मैं आपको इंशाल्लाह दिखाता जाऊंगा, देखते जाइएगा आप। तो इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे इसका पानी खुश्क होगा, जब इसमें थोड़ा सा पानी रह जाएगा, फिर मैं इसमें जो जो चीज़ें ऐड करूँगा आपके सामने वो देखते जाइएगा। ठीक है, ये देखें इसको जोश आ रहा है ना, तो इंशाल्लाह ताला वीडियो में साथ रहिए। ये देखिए दोस्तों, ये ऐसे पकता जाएगा और जब ये पकने के करीब होगा फिर मैं इंशाल्लाह ताला आपको दिखाऊंगा। फ्लेम आपने इसका हाई पे रहने देना। ये देखें हाई फ्लेम पे है, तो ये हाई फ्लेम पे ही पकेगा। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ये पकने के करीब होगा मैं, हाँ जी दोस्तों, ये देखें ज़रा, ये जब इस फॉर्म में आ जाएगी तब आपने ये देखें जैसे ये लगनी शुरू हो जाएगी, ये देखें। ठीक है, जब ये फॉर्म में आ जाएगी तब आपने इसकी आंच धीमी कर देनी है। ठीक है, ये आंच इसकी आ जाएगी। ठीक है, इतनी आंच पे आपने इसको करके फ्लेम को, तो आपने इसके ऊपर कोई ढक्कन दे देना ताकि ये मदीर गल जाए। ठीक है, गल जाएगी, मिक्स हो जाएगी इसी तरह। मेरे पास इस टाइम ढक्कन अवेलेबल नहीं, मैंने इसके ऊपर ये दे दिया। ठीक है, इसका बेलने का जो वो होता है। तो अब इसको मैं थोड़ी देर स्टीम दूंगा इसकी। तो स्टीम देने के बाद इंशाल्लाह ताला जब ये इस कंडीशन में आ जाएगी, घुल जाएगी, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, इस कंडीशन में फ्लेम ये होना चाहिए आपका, ये लो फ्लेम पे थोड़ा सा हाई है। ठीक है, बल्कि इसको थोड़ा सा लो और करूंगा मैं ताकि इसको दम आ जाए अच्छी तरह। ठीक है, ये इस आंच पे पकेगा। ठीक है जी दोस्तों, 2-3 मिनट स्टीम पे रखने के बाद आपने इसको रिमूव कर देना ढक्कन को। ठीक है, तो ये देखें ज़रा, नरम हुआ है ना पहले से, देखें कितनी स्टीम निकल रही है इसकी। ठीक है, और आपने इसको ऐसे चम्मच मार के ना थोड़ा थोड़ा इसको तोड़ते भी रहना है। ठीक है, तो ये जब जिस तरह पेठे का हलवा कई हमारे दोस्तों ने खाया होगा, जब इसका कलर पेठे के हलवे की तरह का हो जाता है ना, तो फिर हम इसको समझते हैं कि ये तकरीबन तैयार होने के करीब आ गया। ठीक है, इसको ऐसे तोड़ेंगे। अब तकरीबन ये देखें ज़रा, इसमें से पानी खुश्क हो चुका है। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ें 25-25 ग्राम 25 ग्राम वर्च, 25 ग्राम सौंठ, सूंड या खुश्क अदरक और 25 ग्राम अजवाइन, इनके फ़वाइद मैं आपको इंशाल्लाह ताला वीडियो के स्टार्ट में बताऊंगा। वीडियो एक और बनाऊंगा अपनी इसी वीडियो के अंदर। पहले मैं आपको इन चीज़ों के फ़वाइद बताऊंगा जो मैं ऐड कर रहा हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह ताला वीडियो स्टार्ट होगी। ठीक है, वीडियो आपने एंड तक देखनी है। ये मैंने ऐड कर दी चीज़ें, ऐड करने के बाद अब मैं इसमें इनको मिक्स करूँगा। ठीक है, देख रहे हैं, ये आपने देखना है कि नीचे लगनी नहीं चाहिए आपकी हांडी। ठीक है, अब ये मैं इसको दोबारा स्टीम दूंगा ताकि जो ये दोबारा पानी छोड़ेगा और ये वर्च वगैरह ये हर चीज़ का पानी खुश्क करके उसमें मिक्स हो जाएगी अच्छी तरह। तो इंशाल्लाह ताला हमारा ये मसाला कह लें या पेस्ट कह लें, कोई भी इसको आप नाम दे सकते हैं, गर्ज हमारा जिस मकसद के लिए हमने ये बनाया है, हमारे वो मकसद पूरा होना चाहिए। ठीक है, इसको मैं दोबारा स्टीम दे दूंगा। फ्लेम में अपना इतना ही जो है ना रखूँगा, लो फ्लेम पे। ठीक है, ये बनता जाएगा, फिर मैं आपको इंशाल्लाह ताला जी। तो दोस्तों, ये मैं पौना ले ही लेता हूँ, काम गर्म लें जी। ये देखें,
देख रहे हैं, हमें ये इस फॉर्म में चाहिए। ठीक है, कोशिश करनी है कि नीचे लगे ना ज़्यादा से ज़्यादा, इसको बचाना है। जो नीचे ये लग भी जाएगा ना थोड़ा बहुत, तो उसको आपने कुरेदना नहीं है, कुरचना नहीं है उसको। ठीक है, बस ऊपर ऊपर से इसको ऐसे कर लेना। ठीक है, ये चीज़ है, ये देखें। ठीक है, ये इस फॉर्म में आ जाएगा, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, ये अब हमारा तकरीबन तैयार हो गया। अब हम इसको उतार लेंगे, उतार के हम इसको ठंडा करके किसी भी चीज़ में रख देंगे। और तकरीबन हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन हम ये अपने जानवर को देंगे। और देंगे कितना, जितना मतलब आप कह लें कि 20 से 25 ग्राम टोटल वजन इसका होना चाहिए एक दिन के लिए देने के लिए। 20 से 25 ग्राम, 30 ग्राम तक आप अपने जानवर को दे सकते हैं। ये पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको बनाना सिखाया। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इसको दे कैसे सकते हैं, क्योंकि ये जानवर बहुत मुश्किल से खाता है। तो आप इसको जिस जिस चीज़ में देना चाहेंगे मैं आपको सारी चीज़ों में दे के दिखा दूंगा जानवरों को, ताकि आपके लिए आसानी पैदा होगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी किया कीजिए। और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया कीजिए, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो सके और मैं अपने दोस्तों के लिए नई से नई वीडियोस जो है ना मैं लेके आया करूं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला दुआओं में याद मुझे लाजमी रखिएगा। तो अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो।